guys, good morning and welcome to India Studies platform. स्वागत है आप सभी का and I hope you all will be fine. कल शाम को एक टेक्निकल क्लैश था, हम सब ने देखा YouTube अचानक बंद हो गया और इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो जैसा कि हमें एक लाइन है जो हमें बचपन में बताई जाती थी, आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट. हमेशा सबसे खराब के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है. और अगर आप वर्स्ट के लिए रेडी हैं, द वर्स्ट के लिए अगर आप रेडी हैं, तो फिर कुछ भी हो, यू विल नॉट एट ऑल बी वरीड. एकदम भी आप वरीड नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे अगर आप सबसे खराब के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. शुरू करने से पहले, हाँ, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं गाइस, है ना. तो शुरू करने से पहले आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे आज के क्वेश्चंस पर. देखिए गाइस, आज के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप सभी को बने रहना है मेरे साथ पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, पूरे के पूरे क्वेश्चंस में बने रहना है मेरे साथ. तो एक बार क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को शेयर करना है मुझे, वो हेलो दोस्तों, अब एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स की तैयारी करना हुआ और भी आसान. अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा. इस टेस्ट सीरीज द्वारा जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी होगी और भी मजबूत. इसी के साथ स्पेशल फ्री क्लासेस द्वारा कराया जाएगा इन टेस्ट का एनालिसिस देश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा. अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं, यूज करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को. यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा. तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए. मैंने फिर से बोलूंगी आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, तो एक एक करके हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा. और हर क्वेश्चन में वॉइस कम है, मुझे नहीं लगता वॉइस कम है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, फिर मुझे बताइए कि क्या ये सच में वॉइस कम है. चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा. बहुत सिंपल सा एरर है, बहुत सिंपल सा एरर है, लेकिन आप लोग तब पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको तब जब आप बहुत आसानी से इसको ध्यान देंगे. छोटी छोटी कंसेप्ट्स है जो इसके अंदर है, वो कंसेप्ट्स पे आज आपको काम करना है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज वाइज वीडियो मिलेगी. हाँ जी, ये सीरीज वाइज ही तो है, हर रोज होता है कॉमन एरर क्वेश्चन, हर रोज होता है, ठीक है. चलो आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 सी, 1 में सी. ओके, इट इज रिटन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स. इनकारनेशन पढ़ लेते हैं एक बार ये वर्ड ना. इनकारनेट माने क्या होता है? इनकारनेट का मतलब होता है अवतरित होना या अवतार लेना. हिंदी में हम लोग जनरली अवतार बोलते हैं ना, शब्द बड़ा कॉमन सा है कि भगवान खुद अवतार लेकर आएंगे और इसका क्या करेंगे? संहार करेंगे. इन टाइम्स बोल रहे हैं, थोड़ा सा और सोच लीजिएगा. इन टाइम्स में क्या गलती है बेटा, बताइए. अभी हमने कल परसों के सेशन में किया था मैनी टाइम्स, बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत बार. तो मैनी के साथ हम टाइम लगा रहे थे, अ लॉट ऑफ के साथ हम टाइम लगा रहे थे या टाइम्स लगा रहे थे? क्या लगा रहे थे? क्यों कंफ्यूज हो रही हो? क्या आएगा यहाँ पे? इट इज रिटन इन गीता, ये लिखा हुआ है गीता में. क्या लिखा हुआ है? दैट गॉड इनकारनेट्स, गॉड अवतार लेते हैं हिमसेल्फ, अपना
अपने आप को अवतरित करते हैं। हिमसेल्फ का एच कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये गॉड के लिए आया है ना, जनरली गॉड के लिए कैप्स में लिखा जाता है, इसलिए एच कैपिटल है यहाँ पर। इन कार्ड्स खुद को अवतरित करते हैं, अवतार लेते हैं इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ट्रबल यानी समस्या के समय में। एग्जाम डेट देख के बहुत डर लग रहा है ना, तो डरना नहीं है, डर के बैठना नहीं है, डर के आगे जीत होती है। तुरंत से सामना करो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे आके आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसे मत करिए, बहुत आराम से इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल होगा। इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल से स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा टाइम्स, कौन से समय की बात कर रहे हैं, आगे कुछ इसमें डिस्क्राइब है, जनरल सेंस में कहा गया टाइम्स ऑफ ट्रबल। हाँ, वो अलग होता है, और मैनी टाइम्स का मतलब बहुत बार, और इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, जब जब ट्रबल आएगा तब तक ईश्वर अवतार लेंगे, बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी सेंस में ट्रबल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें गलती क्या है जो कोई नहीं पकड़ रहा। टाइम्स में कोई गलती नहीं है, इसमें हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारा काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी, तो सॉरी काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, और काउंटेबल है इसलिए हम प्लूरल लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, ट्रबल के समय पे, ये टाइम्स यहाँ पे हो गया ना, तो ये हमें बता रहा जब जब ट्रबल आएगा तब तब गॉड अपने आप इनकारनेट लेंगे अपना, ये बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे देखो कहाँ है, बहुत सिंपल सी गलती है। अच्छा मैं हिंट देती हूँ, द हिंट इज देयर, आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल का मिस्टेक है। अब पढ़िए, पकड़िए, बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। मुझे लगा था बहुत सिंपल ले लिया ये क्वेश्चन। हाँ, गॉड के लिए हिमसेल्फ सही है बेटा, गॉड के लिए हिमसेल्फ यूज होता है, और एच कैपिटल भी लिखा हुआ है ना, एच कैपिटल भी लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले ना ये वर्ड यूज किया जाता था, दाओ, दी, THE, दी, TH बाय, दाय। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, दाय जो होता है ये होता है योर, दी होता है यू, एंड दाओ होता है योर। ये सब हमेशा गॉड के लिए यूज किए जाते थे, टी वाला, और ये टी हमेशा कैपिटल होते थे, चाहे पोएम के बीच में हो, चाहे कहीं पे भी हो, एक्शन के बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में, हमेशा ये कैप्स में होता था। ठीक है, तो ये जो है हमेशा एच वाला जो है वो ये कैपिटल इसीलिए क्योंकि गॉड के लिए यूज किया गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंट मैंने आर्टिकल दिया, कोई बोला कुछ? द गीता, वेरी गुड, समझ में आया। गीता क्या है? इट इज अ होली बुक, इट इज अ स्पेसिफिक बुक, स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है, किताब है, रिलीजियस बुक है, रिलीजियस, द बाइबल, द कुरान होता है ना, द रामायण, द महाभारत होता है ना, तो सिमिलरली क्या जाएगा, द गीता हो जाएगा। बिल्कुल सही, याद आ गया। तो द गीता का एरर है यहाँ पे, और टी तो स्मॉल लगेगा बीच में है, तो द गीता, ठीक है, और गीता कैप्स में लिखा जाएगा, राइट, क्योंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है, हमेशा कैप्स में लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए। टाइम्स में आई होप आप लोगों को अब प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है, क्योंकि ये अभी हमने कल परसों किया था मैनी टाइम्स इट हैपन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बीइंग रेनी डे, वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बार आ गया, लेकिन एरर जो है वो अलग टाइप से इसमें दिया गया है। द गॉड भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, द गॉड भी हो सकता है, पर जनरली गॉड ही लिखा जाता है, पर द गॉड भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा, इट इज बीइंग रेनी डे। इसमें ना आपको एरर ऐसे नहीं बताना, ABCD मार्क मत करना, ये तुक्का नहीं लगेगा यहाँ पे। 2 बता रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन करिए 2 क्यों आएगा। वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। 2 में A भी बता रहे हैं, कुछ लोग B भी बता रहे हैं, और रेनी डे। ओके चलो मैं लिख देती हूँ इसको, इट इज बीइंग अ रेनी डे। क्या ये सही है? सेंस भी देखेंगे इसका कि सेंस क्या होगा। इट इज बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब क्या होता है? आई एम लेट। इसको हम कैसे लिखते हैं? बीइंग लेट, लेट होने के कारण, आई एम लेट, या तो मैं लेट हूं, या फिर बीइंग लेट, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, रिमूव इज हटा दे, इट इज बीइंग रेनी डे। अच्छा इज हटा दे, इट बीइंग रेनी डे। ओके
हाँ ये सही हो सकता है, इट इज बीइंग नहीं बेटा, इट बीइंग अ रेनी डे, ये होगा इसका राइट आंसर। एक तो पहली बात इज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जरूरत नहीं, इट इज अ फ्रेज, इट बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे होने के कारण। और इट क्यों आया, क्योंकि इट अगर यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ इससे मैच नहीं करेगा। डे के लिए इट बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे होने के कारण वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया नॉट टू गो आउट, बाहर नहीं जाने का हमने ये डिसाइड किया, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट टेंस है, इज बीइंग कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसको भी बीइंग, इसको हटाएंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने के कारण, समझे ये वाला, बीइंग लेट, लेट होने के कारण, देर होने के कारण, वो वाला सेंस है यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, जिसमें हमें कैसे लिखना है, ये सब गलत है, राइट हम लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इट बीइंग और अ लगाना पड़ेगा, अ डे, अ रेनी डे, कैसा डे, रेनी डे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज थम्स अप जरूर करिए गाइस। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आ गया है आपके स्क्रीन पे, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, ब्लाइंड जो है वो डिजर्व करते हैं क्या, हमारी सिंपैथी, हमारी सिंपैथी डिजर्व करते हैं ब्लाइंड लोग। अब देखिए गाइस, जब मैंने आप लोगों को बताया है कई बार, द ब्रेव, इस तरीके से है ना। अब ब्रेव क्या होता है, ही इज अ ब्रेव मैन, वो कैसा मैन है, ब्रेव मैन है, कैसा मैन है, ये नाउन हो गया हमारा, ये हमारा आर्टिकल हो गया है, राइट। और आर्टिकल को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है, ये रहा नाउन, इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, कैसा व्यक्ति है, ब्रेव व्यक्ति है, एडजेक्टिव है ये। तो ब्रेव एक्चुअली में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन द लगा के उसको नाउन बनाया जाता है। अब जब हम बोलेंगे ना द ब्रेव, द ब्रेव, तो द ब्रेव से मतलब जितने भी वर्ल्ड में ब्रेव लोग हैं ना, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सारे के सारे बहादुर लोग, सारे के सारे बहादुर लोग, हम सभी की बात कर रहे हैं। इसीलिए वैसे भी पता है एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगता है, तो ब्रेव के साथ आप एस नहीं लगाओगे, ये नहीं कि बहुत सारे ब्रेव है तो हमने ब्रेव की जगह एस लगा दिया, समझ गए। तो इसी तरीके से यहाँ पे द ब्लाइंड जब हम बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑल द ब्लाइंड पर्सन्स देयर इन द वर्ल्ड, सारे ब्लाइंड पर्सन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है, द ब्लाइंड बिकम्स सारे लोग, समझ में आ गया। तो द ब्रेव प्लूरल है, इसी तरीके से द ब्लाइंड ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और आगे जो डिजर्व है ये ऑलरेडी करेक्ट है, दिस इज प्लूरल, ये प्लूरल के हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं। राइट आंसर इज ए, हमने क्या करना है, एस यहाँ पे से हटा देना, यस, द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ब्लाइंड, इस तरीके से, तो एस हटा देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया है इसका आंसर? अगर आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए, कॉन्करेंट विद हिज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आ जाएगा उसको शाबाशी मिलेगी। चलो जल्दी से करो इस वाले क्वेश्चन को। कॉन्करेंट विद हिज प्रोग्राम एजुकेशनल विद हिज प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे बी अर्ज्ड to inculcate patriotism in each and every one of its peoples, okay। क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा। उसके प्रोग्राम के, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है, जो साथ साथ चलता रहता है, ठीक है, along with its program, आ गया है सबको, वेरी गुड, ग्रेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट आने वाले सभी को गुड मॉर्निंग। ब्लू टिक वाले जरा सा ध्यान रखिए, लेट आता है तो कोई उसको बोलिए, याद दिलाइए। आप लोग थोड़ा सा टाइम के बारे में बताइए लोगों को, और क्वेश्चन मिस ना करें, ऐसे बताइए वन ऑफ द, कहाँ वन ऑफ है बेटा इस क्वेश्चन में, वन ऑफ, अच्छा, वन ऑफ इट्स पीपल्स लिखा हुआ है, पढ़ो, इसको समझो। वन ऑफ इट्स पीपल्स मतलब इसके बहुत सारे पीपल्स में से एक, राइट। अब देखिए
कॉन्करेंट विद हिज प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ साथ, ये फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी मे बी अर्ज से, मे बी अर्ज मतलब से रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं, मे बी पॉसिबल, ये वो है पासिव। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उनसे अर्ज किया जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है, क्या करने के लिए? टू इनकलकेट करना, यानी क्या होता है? शामिल करना किसमें? पेट्रियोटिज्म शामिल करना किसमें? इन ईच एंड एवरी वन ऑफ इट्स पीपल, इसके जितने भी शिष्य हैं उन सब में क्या भर देना? इनकलकेट करना, भर देना, क्या भर देना? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। ठीक है, तो अब ईच एंड एवरी वन ऑफ कौन है? किससे रिक्वेस्ट किया जा सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इट्स जो है वो रॉन्ग आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? देयर टीच ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर पीपल्स। ठीक है, ईच ऐसा होता है ना, ईच ऑफ द पीपल्स, तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है या वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल और पीपल में क्या डिफरेंस है? अरे कहां पहुंच गए? पीपल यानी लोग, प्यूपिल यानी शिष्य, और इसमें एस लग गया यानी बहुत सारे शिष्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सारे शिष्य को शिष्य ही बोलते हैं ना, तो क्या करेंगे? वन ऑफ देयर कर देंगे इंस्टीट्यूशन के साथ, और पीपल्स एज इट इज रहेगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ यस, जल्दी से थम्स अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 5 में बढ़ जाएंगे। 5 ये रहा, शी हैड शिफ्टेड हर रेजिडेंस टू दिस सिटी टू बी क्लोज विद द चाइल्ड शी हैड वांटेड टू अडॉप्ट। शी हैड शिफ्टेड, उसने शिफ्ट कर लिया अपना रेजिडेंस, अपना निवास स्थान, टू दिस सिटी, इस सिटी में उसने शिफ्ट कर लिया, टू बी क्लोज रहने के लिए, करीब रहने के लिए, पास रहने के लिए। किससे करीब रहने के लिए? विद द चाइल्ड, उस चाइल्ड के साथ। शी हैड वांटेड टू अडॉप्ट, जिसको वो अडॉप्ट करना चाहती थी, अभी करा नहीं है, इसलिए टू अडॉप्ट यहाँ पे आएगा। क्या है ये टू अडॉप्ट? ये है इंफिनिटिव एंड नॉट जीरंड। जीरंड क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी वो चाहती थी, अभी उसने काम करा नहीं था, समझे? चाहती थी पर करा नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे क्या ले रही है? अपने साथ जीरंड नहीं ले रही है। ठीक है, चलो 5 में सी आएगा, क्लोज्ड। अच्छा, ओके, टू बी क्लोज्ड। ठीक है, पास रहने के लिए, क्लोज रहने के लिए, किससे? चाइल्ड से। क्लोज सही है, एडजेक्टिव होता है। क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप इसको क्लोज्ड लिख देंगे ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका सेंस होगा बंद। द शॉप इज क्लोज्ड, तो शॉप क्या है? बंद है। शॉप इज क्लोज्ड, बंद है। ठीक है, तो बंद नहीं है, यहाँ पे बंद नहीं। शी हैज क्लोज्ड थोड़ी होगा, तो क्लोज विद। अब क्लोज जो है, टू बी क्लोज, ये इसका करीब होना, पास होना, ये वाला जो सेंस है ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है। आई एम क्लोज टू हिम, मैं उससे काफी क्लोज हूँ। किसी पर्सन के लिए अगर मुझे ये डिस्क्राइब करना है कि भाई उससे आपके रिलेशन कैसे है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम रियली वेरी क्लोज टू मी, सॉरी ही इज वेरी क्लोज टू मी, या आई एम वेरी क्लोज टू हिम। तो क्लोज अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? विद को हटाएंगे, टू को लगाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ये वाला क्लोज्ड अगर लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा क्या है? बंद है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर सी होगा। प्रपोजिशन का क्वेश्चन है लेकिन टफ क्वेश्चन है। आर यू रेडी फॉर सच टफ क्वेश्चंस? क्या आप रेडी हैं ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए? इफ यस, से यस, से यस, से यस, और थम्स अप करिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ में आ गया है तो। जितने लोग यस करेंगे उतने लोग से मुझे लगेगा कि यस आप लोग रेडी हैं। आकाश, बिल्कुल ना खुद बातें करो ना दूसरों को इन्वॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। व्हाट हैपेंड? अभिषेक, टू बी का क्या फंडा है? रहना। ठीक है, चलो
टू दिस सिटी, इस सिटी में, टू बी मतलब रहने, रहना, ठीक है, रहने किस लिए, अब उसने अपने शिफ्ट कर लिया उसने, शिफ्ट से पूछो क्यों शिफ्ट कर लिया, क्लोज रहने के लिए, क्लोज रहने के लिए, ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव ऑफ क्या कहेंगे इसको हम, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस कहेंगे। वर्ब से पूछोगे ना क्यों, तो ये आंसर देगा। इसलिए जब ऐसा होता है ना कि वर्ब से क्यों पूछने पर इन्फिनेटिव आंसर देता है, तो उसको इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस कहा जाता है, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस कहा जाता है, और वो रह के लिए का आंसर देता है, रहने के लिए, क्लोज रहने के लिए। शी हैड शिफ्टेड हर रेजिडेंट, उसने अपना रेजिडेंट शिफ्ट कर लिया, क्यों, टू बी क्लोज टू द चाइल्ड, उस बच्चे से करीब रहने के लिए, किस बच्चे से, जिसको वो अडॉप्ट करना चाहती थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 6 ये रहा, द ऑथर्स विजन, विजन क्या होता है, विजन माने ऑथर का जो विजन था वो क्या था, suffused by an innocence and warmth may not correspond to the country as it is today। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ऐसे कर सकता है, ऐसे, ठीक है, एक स्माइली आता है ना सर पे, ऐसे चक्कर बना हुआ जिसमें समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है, ऐसे बन सकते हो आप लोग भी। बहुत सही नहीं बना है बट हाँ इंस्टिगेट तो कर देगा, हिंट आप लोगों को पहुंचा देगा, ठीक है। अब समझिए, द ऑथर्स विजन, ऑथर का जो विजन है ना, ऑथर का जो सोच है, सफ्यूज्ड बाय इनोसेंस एंड वार्म। सफ्यूज का मतलब क्या होता है, भरा हुआ है, फिल हुआ है, भरा हुआ है, जो कि भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, एंड इनोसेंस एंड वार्मथ, इनोसेंस और वार्मथ से भरा हुआ था, ठीक है, लिख दिया मैंने, भरा हुआ था। मे नॉट कॉरेस्पॉन्ड, वो हो सकता है वो जवाब ना दे, हो सकता है जवाब ना दे, किसको, कॉरेस्पॉन्ड अपने साथ टू लेता है, सही है, कॉरेस्पॉन्ड टू द कंट्री एज इट इज टुडे, वो आज जैसी की कंट्री है उसमें वो जवाब ना दे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऑथर कैसा, ऑथर का जो विजन है वो भरा हुआ है किससे, इनोसेंस से और वार्मथ से। वार्मथ क्या होता है, वेलकमिंग चीजें जो होती है उसको वार्मथ कहते हैं, ठीक है। तो इनोसेंस और वार्मथ से जो भरा हुआ है, हो सकता है कि ऑथर का विजन जो है वो जवाब ना दे है कंट्री की आज की हालत को देखते हुए, ठीक है। अब हालत इसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, हटा दूं, वैसे कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं इसमें, जल्दी से अपना सिर्फ एक हैंड रेस करिए, समझ में आ जाएगा जितने लोग इसको फील कर रहे हैं, है ना, और जो लोग आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। चलिए राइट आंसर यहाँ पे केवल बहुत सिंपल है, सफ्यूज्ड अपने साथ क्या ले लेता है, विद ले लेता है। जैसे फिल्ड विद होता है, कोई चीज भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो द टब इज फिल्ड विद वाटर होता है, ठीक है। तो फिल्ड अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है, ठीक है, भरा होने का, इम्ब्यूड विद है ना, इम्बाइब्ड विद अपने साथ लेता ना, भरे होने को ये कहते हैं, ठीक है। सफर्ड नहीं बेटा, सफर्ड नहीं, सफ्यूज्ड, ठीक है। तो सफ्यूज्ड अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है, इसलिए बस इतना सा आंसर था इसमें कि सफ्यूज्ड के साथ क्या लगेगा, विद का उपयोग होगा। हाँ, इन्फेस्टेड विद, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे 7, और बहुत सारे लोगों ने यस बोल दिया है, इसलिए क्वेश्चंस आज के टफ लेकर आई हूं मैं। एन का रोल नहीं समझ में आया तो पूछिए, ये देखिए एन का रोल क्या है, इनोसेंस एंड वार्मथ, ठीक है, एन इनोसेंस एंड वार्मथ, इसका मतलब क्या है, एन जो है यहाँ पर ये इसके लिए आ रहा है, इनोसेंसेस, ही वॉज अ बर्ड ऑफ इनोसेंसेस, यानी उसमें खूब सारी इनोसेंसेस यानी नादानियाँ, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में इनोसेंस को, मतलब कि बिल्कुल जो इनोसेंस सा होता है, जिसको कोई चीज़ का अननोन सा, अनभिज्ञ सा, जिसको चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो भरा हुआ है इनोसेंस से, अनभिज्ञता से, उसके लिए आया है इनोसेंस, क्योंकि काउंटेबल है इसलिए एन को यहाँ पे रखा गया है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, 7 आपके सामने आ गया है। अब 7 जो है ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन खूबसूरत कब हो जाता है, जब आता इसका मीनिंग नहीं आता, दूसरा उसका आंसर भी नहीं आता है। हाँ मासूम, वेरी गुड। चलिए, and though one did not quite believe his claim, one saw no harm in granting him permission। हालांकि निर्दोष टाइप, बिल्कुल सही, निर्दोष टाइप, अननोन टाइप्स, बिल्कुल मासूम सा, जिसने कुछ करा ही ना हो, जिसको कुछ पता ही ना हो, अननोन हो, अनअवेयर हो, या जेंटल हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा प्लेन हो, उसको इनोसेंट कहते हैं, ठीक है। जिसका हाँ काऊ लाइक, बिल्कुल सही, पर काऊ आजकल इनोसेंस होती है क्या, हर एक काऊ नहीं होती है,
तो बहुत सारी कनिंग भी होती है आजकल, देखो आप चीट भी कर लेते हैं क्योंकि ज़माना बदल रहा है, कलयुग चल रहा है ना, चीज़ें बदल रही हैं, तो उसी के साथ साथ गायों ने भी अपना स्टाइल बदल लिया है। आंसर बताएंगे, वंस क्लेम, वंस क्लेम, ओके वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, एक और गलती मिल सकती है, एक और गलती मिल सकती है। एंड दो, वंस किसके लिए आया है बताएंगे? दो और हालांकि, और हालांकि किसी ने भी बहुत ज्यादा उसके क्लेम को बिलीव नहीं किया, उसके क्लेम को बिलीव नहीं किया, वंस नहीं होगा, बिल्कुल वंस जो बताएगा वो गलत है, वंस नहीं होगा, हिस्सा सही है। देखो कैसे, दो हालांकि किसी ने भी विश्वास नहीं किया, पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया उसके क्लेम को, उसके क्लेम को किसी ने भी विश्वास नहीं किया, बट वन सॉ नो हार्म, पर किसी को भी नहीं लगा हार्म, कोई नुकसान सा नहीं लगा, इन ग्रांटिंग हिम, उसको ग्रांट करने में परमिशन, उसको परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं लगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? हिज और हिम जो है ये दोनों तो एक दूसरे के लिए आए हैं, तो यहाँ पे अगर आपने वंस लगा दिया ना, वंस लगा दिया तो ये तो उसी का हो जाएगा। वन डिड नॉट बिलीव इन वंस ओन क्लेम, इसका मतलब ये हो जाएगा किसी को विश्वास नहीं था अपने क्लेम पर किसी को ऐसा हार्म नहीं लगा उसको परमिशन देने में, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो वंस यहाँ पे नहीं लगेगा, पहली बात। अब देखो वंस तो गलत नहीं है, हटा दो, मतलब वंस नहीं लगेगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन सॉ नो हार्म, किसी ने कोई हार्म नहीं देखा, किसमें? इन ग्रांटिंग हिम परमिशन, उसको परमिशन देने में किसी को नुकसान भी नहीं लगा, नहीं लगा परमिशन देने में कोई नुकसान। इनके साथ ग्रांटिंग आएगा कि नहीं आएगा? इन क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें कोई वर्ब लगाना है तो हम उसको जीरंड के फॉर्म में लगाते हैं ना, तो ये तो जीरंड है, प्रेपोजिशन के साथ जीरंड आता है कब? अगर हमारा प्रेपोजिशन टू के अलावा कुछ भी हो, टू होता तो हम वर्ब फर्स्ट लगाते, राइट, पर टू है नहीं तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे? हम लोग ग्रांटिंग लगाए हैं, राइट, और ग्रांटिंग सही है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो बहुत शांति से बैठा रहता है, बहुत मंद मंद बोलते रहता है कि मेरा कृपया मेरा यूज करे, लाइक अ ट्रस्टबिन, पर हम लोग उसको बिल्कुल बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं, पर कभी कभी ये भी सही होता है, तो इसकी बात भी मान लिया करो। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो डी नहीं है, इसमें तो ई है। आई एम सो सॉरी, ये वाले बंदे हैं यहाँ पे ई है, जनरली वो डी होता है इसलिए मैंने डी लिख दिया। ऐसा एग्जाम में आ गया तो बस देखो, बस क्या हो गया, इन्होंने रेड हार्ट बना के बताया कि बस हो गया, मतलब लव हो जाएगा इसको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, यानी ये बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि ये वाला पार्ट था और ये सही हो गया है, इसलिए अगर आपको समझ में आ गया तो आप थम्स अप कर सकते हैं, 8 पे बढ़ सकते हैं, और 8 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब चलिए अगले बारे में। इफ यू हेट मी, अगर आप हेट करते हैं मुझे, देन यू शुड लीव माई हाउस, तो मेरा घर छोड़ के निकलो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर आपको हेट कर रहे हो तो आपको निकल जाना चाहिए, ये बोल रहा है। सेंटेंस एकदम सही है, अगर मेरे को हेट करना है मेरे घर में क्यों बैठे हो, सही बोल रहा है। चलो आंसर बताइए, दिख रहा है किसी को आंसर इसमें, या फिर ये वही ई वाले पे अब आप लोग पहुंच जाएंगे, डी वाले पे, कि अभी अभी मैम ने बताया था ई, इसको भी वेटेज देना है, तो सबसे पहले इस पे आंसर लगा दो, सोच समझ के आंसर लगाना, सोच समझ के आंसर लगाना। इफ यू हेट मी, अगर आप हेट करते हैं, देन यू शुड लीव माई हाउस, तो आपको क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए, मेरा घर छोड़ देना चाहिए। जल्दी बताओ, ये बोल रहे हैं बी होगा। जो लोग भी बी बता रहे हैं यार ये ABCD, तो आप और चैनल पे जाके कर लिया करो। मैंने क्या बोला? कंसेप्ट बताइए, कंसेप्ट बताइए। बिना कंसेप्ट बताए क्या मतलब है ABCD गाने का? नहीं, कंसेप्ट बताओ, बी में क्या होगा? इफ यू हेट मी कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, यहाँ पे शुड प्लस लीव लिखा हुआ है। अब शुड क्यों आया है यहाँ पर, ये बताएंगे आप। ये बता रहे हैं राजेश और अनिल बता रहे हैं कि देन नहीं आएगा। कहाँ से सीख लिए हैं ये? देन क्यों नहीं आएगा ये बताइए, रीजन बताइए, देन क्यों नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं देन नहीं आएगा, तो उसका रीजन भी बता दो। ओमिट करेंगे देन को, देन सही है, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं देन सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ओमिट करेंगे। जल्दी से बताइए, रीजन सोच समझ के बताइएगा। इफ यू हेट मी, इफ यू want to
कैच द ट्रेन, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, पढ़िएगा इस सेंटेंस को, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन यू शुड रीच स्टेशन इन टाइम। ठीक है, चलिए, if you want to catch the train you should reach station in time। इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, जल्दी से देखिएगा और जल्दी से बताइएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग बता सके। यहाँ पे you must leave my house, if के साथ कॉमा आता है ना कि then, बिल्कुल सही है। एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया है, if के साथ then का कोई पेयर नहीं होता है ना, तो then हमारा कट जाएगा। अब should पे किसी को डाउट है तो भी बता दो कि you should leave या you will leave या you must leave, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इफ के साथ कॉमा आता है ना कि देन, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो एक तो ये कट गया, देन नहीं आएगा। इफ जो है यहाँ पे सिमिलर है, शुड रीच यहाँ पे सिमिलर है, तो शुड की जगह हम लोग, शुड कब आता है, शुड वहां आता है जहां पे हम लोग वुड लगा सकते हैं। ठीक है, शुड वहां आता है जहां पे हम वुड लगा सकते हैं, वहां पे हम शुड लगा देते हैं, वहां पे हम कुड लगा सकते हैं, वहां पे हम माइट लगा सकते हैं। लेकिन ये जगह किसकी है, ये जगह अभी किसकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल वाला आना चाहिए, यानी विल आना चाहिए। विल की जगह हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, विल की जगह हम लगा सकते हैं शैल, हम लगा सकते हैं कैन, हम लगा सकते हैं मे, और कभी कंपल्शन के सेट में हम लगा सकते हैं मस्ट। तो यहाँ पे देन तो नहीं आएगा, और शुड की जगह कौन आएगा, शुड की जगह आ जाएगा मस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, इफ यू हेट मी यू मस्ट लीव माई हाउस, अभी के अभी निकल जाओ, इसको बोलने का मतलब ये है। ठीक है, शुड नहीं, शुड मॉरल ड्यूटी होता है, क्या आपको निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा क्या इतने आसानी से पर्सन कि हेट करने के बाद भी तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, नहीं निकलेगा, तुरंत निकालो उसको। तुरंत निकालने के लिए क्या बोलेंगे, मस्ट, यू मस्ट डू इट, दैट इज अ कंपल्शन, तो कंपल्शन लगाओ, उड़ जाएगा वहां से। ठीक है, चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है खत्म हो गया, और इसको घर से तुरंत निकाल भी दिया है अब हमने। अब जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप करेंगे और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब चलो, व्हेन आ गया है, सबसे पहले थम्स अप करेंगे, थम्स अप करेंगे क्विकली। जितने लोग देख रहे हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो करिए, जो लोग को समझ में आ गया वो तो जरूर करिए। ठीक है, चलिए, अवश्य छोड़ना चाहिए नहीं, छोड़ दो, छोड़ना चाहिए नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो के लिए मस्ट बोला है हमने यहाँ पे। नाउ व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, ज्यादा इसने क्या सोचा, ज्यादा उसने क्या सोचा कि भाई घर वालों को तो क्या ही पता चलता है ना, तो उसने क्या करा, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो ऑन करके छोड़ दिया, सो दैट, जिससे कि उसके पेरेंट्स समझ जाएंगे दैट कि ही वॉज स्टिल इन द हाउस, कि वो हाउस में ही है, रेडियो चल रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है ना, और पता ही नहीं, रेडियो चला के गायब है वो। तो अब पेरेंट्स भी ज्यादा एके पे वो होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं, और पेरेंट्स के हाथ में भी आजकल स्मार्टफोन होता है, तुरंत से रिंग देते हैं आपको, तुरंत से वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ रहेगा उसकी चिंता मत करो, वो अपने नो एरर से बाहर चला गया, अब उसकी चिंता आगे आएंगे क्वेश्चंस, वहां पे हम लोग करेंगे। इसमें बताएंगे व्हेन ही वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, अब वो बाहर गया, उसको निकाल दिया अभी घर से, तो वो बाहर गया, और बाहर गया तो रेडियो ऑन करके चला गया, और फिर उसके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा अभी भी घर में ही आएंगे देखने के लिए। क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने किया है ना, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले भी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब वो बाहर गया, पास्ट टेंस, उसने अपना रेडियो ऑन कर दिया, पास्ट टेंस, दैट हिज पेरेंट्स, ये फ्यूचर टेंस और ये पास्ट टेंस, तो क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस आना चाहिए। अब पास्ट टेंस इसमें शैल हो, विल हो, इसका पास्ट टेंस क्या होता है, जल्दी से बताइए। शैल हो, विल हो, इसका पास्ट टेंस अगर हमें करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो क्या करेंगे, वुड कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, वुड, शुड नहीं। शुड का मतलब क्या, ही शुड, दैट पेरेंट शुड थिंक, उन्हें सोचना चाहिए। शुड थिंक का मतलब क्या हो जाएगा, सोचना चाहिए, तो शुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग, काट देंगे, शुड को हम लोग काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आसान क्वेश्चन था ये 9 नंबर का, 10 पे चलेंगे। 10 ये रहा, मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे चाहिए कि तुरंत से विद इन 5 सेकेंड्स आप लोग इसका आंसर दें। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर देंगे। शुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, शैल और विल का जो चेंज होता है वो वुड में हो जाता है, क्योंकि अगर शुड लिख देंगे तो चाहिए, मॉरल ड्यूटी हो जाएगा, है ना, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, चलो
हाफ ठीक है, देखो हाफ ठीक है कौन बोल रहा है? अगर शुड लिखना बोल दिया है और आपका शुड की जगह वुड हुआ तो केवल एसएच गलत है, बाकी तो सारा सही है। ऐसे बोल रहे हो क्या? हाफ ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बी में इज आएगा। 5 सेकंड्स में आंसर दिया है क्या? बी में इज आएगा, क्यों आएगा ये भी बता दिया है। एज वेल एज लग रहा है, इसलिए एज वेल एज हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले को ही काउंट किया जाता है, दूसरे वाले को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, पेड नहीं हो रहा फी तो फुल हो गया होगा, हो सकता है, पूछ लेते हैं एक बार। वही नंबर जो है ना, उसी नंबर पे कॉल करके पूछो, वो नंबर पे कॉल करोगे वो लोग डिस्क्राइब कर देंगे आपको पूरी सिचुएशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे, I and you know each other for the last 6 years. टू 3 1 का कंसेप्ट है क्या यहाँ पे? लेजर क्या होता है? अरे फ्री टाइम, फ्री टाइम, लेजर यानी फ्री टाइम। इस वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है, घुमाएगा अभी वही वाला स्माइली वापस आएगा। कौन सा वाला? ठीक है, घूमो आराम से। मैंने बोला घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये आया तो समझो तो सही, समझो ये आया है। इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं ये क्यों देती आपको यहाँ पे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, आज क्लास होगा, कल तो अरे वर्ल्ड हजार्डस हो गया था जो कल हुआ था, है ना? वो जो क्या बोलते हैं इसको, कैलामिटी, वो डिजिटल कैलामिटी जो कल आई थी, हर रोज थोड़ी आएगी। ठीक है, तो कल हो गया, हो गया। अभी बताओ आई एंड यू, चलो यू एंड आई कर लेते हैं इसको, फिर भी गलत है बेटा, फिर भी एक और गलती है, ढूंढिए सेकंड गलती। नो ईच अदर, तुम और मैं जानते हैं एक दूसरे को फॉर द लास्ट 6 years, पिछले 6 सालों से जानते हैं तुम और मैं, हम दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं फॉर द लास्ट कितने ईयर्स? 6 सालों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितने सालों से जानते हैं? 6 सालों से जानते हैं। ये देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने पहले बनाया अच्छा नहीं बना, अब बनाया अच्छा बना है, ये होता है प्रैक्टिस। आप लोग भी करा करें। नो हुआ है, नो की जगह क्या आना चाहिए? हैव नोन। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई फॉर लिखा हुआ है ना, सिंस फॉर किसके साथ आता है? सिंस फॉर आया तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। 2 गलतियां हैं, ए में भी गलती है, बी में भी गलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। न्यू नहीं, न्यू कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? न्यू तो पास्ट हो गया ना बेटा, पास्ट थोड़ी आएगा, पास्ट नहीं आएगा। तो ये देखो, मैंने कहा था ना घुमाएगा, ये आ गया, इसने घुमा दिया आप सबको और आप गलत कर गए। एक गलती यहाँ पे है, दूसरी गलती वहां पे। ए और बी दोनों में गलती है, दोनों में गलती होती है तो क्या मिलता है? बोनस। ठीक है, लेकिन उसी को मिलेगा जिसको दोनों आंसर परखना आया हो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लास है, ये ABCD लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया तो थम्स अप करिए, जिस जिसको आया वो जरूर से थम्स अप करेंगे इस क्वेश्चन में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपके सामने आ चुका है। अब फिर से एक और क्वेश्चन। आज तो मेरी पूरी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट ही हो जाएगी, देखना। खूबसूरत पे खूबसूरत, फिर से घूमो। ठीक है, फिर से घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 गलतियां आप लोगों को दिखाई देंगी पर एक ही है। ठीक है, इसलिए ये बोनस का क्वेश्चन नहीं है। कितने क्वेश्चन है? 20 है, लेकिन देखते हैं हम कितना कर पाएंगे। 12 से ज्यादा क्लास नहीं करेंगे लंबी। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस, कुछ लोग जो हैं वो यूज्ड टू हो जाते हैं चेंजेस के वेरी इजीली देन अदर्स डू, उतना बहुत आसानी से देन अदर्स डू, दूसरों जितने दूसरे कर पाते हैं उससे ज्यादा आसानी से। चलिए बताइए जी, जिसको सेशन अच्छा लग रहा है वो लाइक भी कर दे। अगर अच्छा लग रहा है, बाय चांस आज तो आधों को तो अच्छा ही नहीं लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारों से। यूज्ड टू के साथ चेंज आएगा, चलो मैं मान लेती हूँ। और बताइए भाई, और बताइए, चेंजेस में गलती है बता रहे हैं, कुछ और भी है गलती जो बिल्कुल विजिबल है? दोनों पकड़ लिए, बताओ जरा आकाश, दूसरा बताना। यहाँ पे चेंज तो बता रहे, दूसरा बताओ चलो। वेयर इज आकाश? एक ही आंसर बोला है बेटा जी आपने, और आपने तो बोला नहीं है। दूसरा आंसर बताओ। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू, कुछ पीपल जो हैं वो यूज्ड टू हो जाते हैं। यूज्ड टू हो जाते हैं क्या? अकस्टम हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है?
आदी हो जाते हैं, कुछ लोग आदी हो जाते हैं, ठीक है, किसके? टू चेंज या चेंजेस या चेंजिंग, जल्दी से बताइएगा, चेंज, चेंजिंग, या चेंजेस, बताएंगे वेरी इजीली देन अदर्स। देखिए गाइज, हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब देखो, देन है तो इजियर होना चाहिए, देन है तो इजियर होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये इजीली लिखा हुआ है, ये इजीली लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब, इजीली एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, इसमें आप ईआर थोड़ी लगाओगे। एडवर्ब वाले फॉर्म में अगर आ जाता है तो इसके पहले लगाते हैं मोर, क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। नहीं नहीं, 5 बजे वाली क्लास यूट्यूब पे नहीं होती है, मोर इजीली आना चाहिए, मोर इजीली। इसको हटा देते हैं एक बार, इसने घुमा के तो रख ही दिया आपको, हटाते हैं इसको, मोर इजीली, मोर इजीली देन अदर्स। एक तो ये होना चाहिए, मोर इजीली होना चाहिए ना देन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, वेरी मत लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, मोर लगाओ। अब यहाँ पे भी गलती है, सम पीपल गेट यूज टू चेंज, बदलाव के, चेंजिंग नहीं, चेंजिंग का मतलब क्या होगा, बदलने के, ठीक है, बदलने के, पर चेंज के, बदलाव के, यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, ये क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। दो चीजें गलती है यहाँ पे, चेंजेस की जगह क्या आएगा, चेंज आएगा, और वेरी की जगह क्या आएगा, मोर का उपयोग होगा। दोनों में गलती है, बी और सी पार्ट में। अगर दोनों सही समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करें। 13 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। व्हेन द कॉलेज वाज एस्टैब्लिश, जब कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, एस्टैब्लिश हुआ मतलब जब कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, यानी जब बना ही था कॉलेज, ही वाज येट प्रैक्टिसिंग लॉ, वो अभी तक क्या कर रहा था, वो अभी तक प्रिपेयर कर रहा था, प्रैक्टिस ही कर रहा था, लॉ प्रैक्टिस कर रहा था। कब, जब कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ तब तो वो क्या कर रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। कैसे है, देखिए, यट जो है हमारा, यट हमेशा, यट का मतलब क्या होता है, अब तक, ठीक है, अब तक। और यट जो है हमारा कहां पे आता है, परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट में, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में भी जनरली कहां आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में इसका उपयोग होता है, ठीक है, आखिर में इसका उपयोग किया जाता है, इसका यट का। तो यहाँ पे से यट जो है ना तो परफेक्ट टेंस में आ रहा है, कोई परफेक्ट टेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, ना ही एंड में आ रहा है, तो यट की जो काबिलियत है ना वो यहाँ मैच नहीं कर रही है, तो हम यट को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। नाउ इट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस अगर आता है, कंटिन्यूअस टेंस अगर आता है तो हमें इसमें अगर अब तक लगाना है तो हम किसका यूज करते हैं, स्टिल का करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टिल का, क्योंकि वो बीच में भी लग जाता है और वो क्या बोलता है, अब तक के लिए यूज इस्तेमाल होता है। व्हेन द कॉलेज एस्टैब्लिश्ड, अरे डॉली क्या हो गया, एक सेकेंड आपको भी बताते हैं, ये समझ लीजिए, यट की जगह क्या हो जाएगा, स्टिल का उपयोग करेंगे। ही वॉज स्टिल, वो अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहा था लॉ को जब कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो, एक मिनट, यहाँ पे एस्टैब्लिश की जगह बोल रहे वॉज एस्टैब्लिश। देखो, व्हेन द कॉलेज, जब कॉलेज, अगर मैंने वॉज हटा दिया यहाँ से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब कॉलेज ने एस्टैब्लिश किया, क्या, स्टूडेंट, मान लो व्हेन द कॉलेज एस्टैब्लिश्ड, जब कॉलेज ने एस्टैब्लिश्ड किया, तो अब एस्टैब्लिश्ड टीवी है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो व्हेन द कॉलेज एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट्स, जब कॉलेज ने स्टूडेंट्स को एस्टैब्लिश किया, ये होना चाहिए। पर कॉलेज तो हमारा कैसा है, कॉलेज हमारा नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है, ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, कॉलेज एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। तो व्हेन द कॉलेज वाज एस्टैब्लिश का मतलब है जब कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो डॉली जल्दी से बता दीजिए कि आपको क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये वाला। अब तो इसको भी चक्कर आने लगेगा घूम घूम के, ठीक है। क्या हुआ है आज, हर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। Mine may not be a story of success, but failures keep a person alive. Mine may not be a story of success.
क्विकली बताएंगे। माइन में नॉट बी, माइन में नॉट बी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का मतलब इट इज माइन। अगर ये पेन पूछेगा कोई, ये पेन किसका है, तो मैं बोलूंगी इट इज माइन। किसका है, मेरा है। किसका है, मेरा है। किसका पेन, मेरा पेन, राइट। तो मेरा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मेरा, मेरा, ठीक है। अब नाउन की जगह, अरे हाँ प्रोनाउन है तो क्या हुआ, आ सकता है ना, नाउन के जगह पे आ सकता है ना, नाउन की जगह पे आ सकता है, तो बिल्कुल ये एज अ सब्जेक्ट आ तो सकता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा। तो चलो पढ़ के देखते हैं। माइन, माइन मेरा, मे नॉट बी, हो सकता है ना हो क्या, अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की स्टोरी ना हो, ऐसा हो सकता है। मेरी वाली जो है वो हो सकता है सक्सेस की स्टोरी ना हो, बट लेकिन फेलियर्स कीप अ पर्सन अलाइव। पर फेलियर्स जो है यानी असफलताएं जो है वो क्या करती हैं, पर्सन को क्या रखती हैं, लाइव या अलाइव, क्या रखती हैं, पर्सन को अलाइव रखती हैं, जीवित रखती हैं। क्या रखती हैं, अलाइव रखती हैं, जीवित रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है, ये होना चाहिए सी में, लाइफ की जगह अलाइव। ठीक है, क्यों होना चाहिए, फेलियर्स कीप अ पर्सन लिव लिख दिया था, लिव यानी क्या होता है, रहना, सेंस नहीं देगा, अलाइव करेंगे, जीवित रखती हैं। अब आगे देखो, पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं आता है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था, चलो अब देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया तो क्या करें। अब देखो, माइन वॉज अ सुपर्ब आइडिया, माइन वॉज अ सुपर्ब आइडिया but it was rejected. Mine was a superb idea. मेरा वाला जो था वो superb idea था, but yours was selected. अब देख लो, but yours was selected. अब देखो भाई, दो, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, एक सेंटेंस, यहाँ पे माइन आ रहा है और यहाँ पे योर्स आ रहा है, और जानकारी ये है दोनों ही माइन और योर्स दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउन है और दोनों ही एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं और दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने नॉलेज को एनहांस करने की। क्या चीज़, कि सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है माइन, योर्स, हिज। देखो देखो देखो, एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ, इसको तो हटा देते, ये तो घुमा के चला गया आप लोगों को। हिज इज नॉट रेडी, हिज इज नॉट रेडी। तो यहाँ पे ये हिज जो आया, हिज यानी प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, किसी चीज की जगह आता है, किसी चीज की जगह आता है। मेरी ड्रेस रेडी हो गई, तुम्हारी ड्रेस रेडी हो गई, लेकिन हिज इज नॉट रेडी, उसकी रेडी नहीं है, उसकी रेडी नहीं है। समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, उससे माई सेल्फ से नहीं शुरू कर सकते, माई सेल्फ से शुरू नहीं कर सकते। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हिज इज नॉट रेडी। माइन वॉज अ सुपर्ब आइडिया, मेरा एक सुपर्ब प्लान था, सुपर्ब आइडिया था, बट योर्स वॉज सेलेक्टेड, फिर भी तुम्हारा सेलेक्ट हो गया। दोनों सही है, ये भी सब सही है। तो ये वाला सही है, लाइफ की जगह अलाइव होगा। राइट आंसर जो है हमारा सी में होगा और बाकी सब में नहीं होगा। तो गलती क्या है, सी में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नहीं, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ क्यों आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। इसके साथ ये हेल्प मॉडल आ गया, ये हमारा एडवर्ब आ गया, ये हमारा वर्ब आ गया, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट नहीं होता। माई सेल्फ राहुल, गलत है वो। ठीक है, बहुत स्टाइल में बोलो जाके, लेकिन वो गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव से शुरू नहीं होता है। हाँ, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राइट, चलो, महाभारत कंटेन्स veritable wealth of material for deep study and research. महाभारता कंटेन्स, महाभारता के अंदर है क्या, वेरिटेबल, वेरिटेबल मतलब वैरायटी योग्य, वेल्थ ऑफ मटीरियल फॉर डीप स्टडी एंड रिसर्च, डीप स्टडी और रिसर्च के लिए वेरिटेबल वेल्थ ऑफ मटीरियल है महाभारता में। ठीक है, द महाभारता, एक तो ये हो गया। अब द महाभारत कंटेन्स, महाभारत के अंदर है, महाभारत में निहित है, कंटेन है यानी इसके अंदर निहित है। क्या अंदर निहित है, वेरिटेबल वेल्थ ऑफ मटीरियल। कैसा वेल्थ,
वेजिटेबल वेल्थ ऑफ मटेरियल फॉर डीप स्टडी एंड रिसर्च, तो द लगा देंगे महाभारत के आगे, तो सही हो जाएगा क्या ये? चलिए, आफ्टर सो मेनी बहुत सारे अटकलों के बाद एक क्वेश्चन आ गया है जो आप लोगों का सबका सही है, द लगा दो, छुट्टी पाओ। चलो 15 क्वेश्चन हो गए और आज का बोर्ड सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएंगे तो बाउंसर हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अब चलेंगे आगे करेंगे। वेजिटेबल मतलब वैरायटी के साथ, क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न मटेरियल जो है ना, तरह तरह के भांति भांति के मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर मैं करवाऊंगी नहीं आज बहुत सारे, बस बहुत है इतने। ठीक है, चलो इसी के साथ अब सेशन को हम लोग ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन जो है क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हो गए, इसको रिवाइज करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अब और आते रहेंगे आगे वाले सेशंस में। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। इफ यस, प्लीज डू थम्स अप सो दैट आई विल कम टू नो अबाउट इट। और अगर आप लोगों को ये सारे ग्रामर कंसेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे ग्रामर के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ग्रामर जो है हमारा कहाँ होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, इसी के साथ अब बेल बज गई है ममता की तरफ से, तो अब हम लोग जा रहे हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में 3 बजे। आज हमारा एनालिसिस भी होगा, तो एनालिसिस में आ जाइएगा, वोकैबुलरी के सेशन में भी मिलेंगे। तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।